ॐ नमः सिद्धेभ्यः जं जसजं निदेशे जेण विहाणेन तजं मिकालं मी नादं जिनेन्द्रनियदं जम्बं वा अहवमरणं वा तं तत्सतं मिदेशे तेन विहाणेन तं मिकालं मी कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनिन्दो वा व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगे क्यों हो अहो फिरते फिराने में कहो कोई फिरा क्या है वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है जीवन खोने लगा क्यों है। अपनी चर्चा यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय इस विषय पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने देखा था कि क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं। जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जन्म और मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है उसी जीव का उसी देश में उसी काल में उसी विधान से वह अवश्य अवश्य होता है। उसे इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की थी। उदाहरण हमने श्री कृष्ण का भी लिया था, उदाहरण हमने द्वारका नगरी का भी लिया था। पूर्व में हमने उदाहरणों की इसकी चर्चा की थी। अब इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्रमबद्ध पर्याय, तो क्रमबद्ध पर्याय इसमें अगर हम एक एक शब्द का मीनिंग देखेंगे कि क्रम मतलब एक के बाद एक, जो सीढ़ियां आती है ना तो वो कैसी होती, एक के बाद एक आती है। तो क्रम अर्थात एक के बाद एक, एक साथ नहीं। और बद्ध, बद्ध अर्थात नियमित। जिस समय जो पर्याय होनी होगी वही ही होगी। सीढ़ियां अपने स्थान पर निश्चित है, लेकिन जो सीढ़ी आने वाली होगी वही आएगी। उसी प्रकार से नियमित अर्थात जो पर्याय आने वाली होगी वही आएगी। और तीसरा शब्द है पर्याय। तो कितने शब्द हुए, क्रम, बद्ध और पर्याय, तीन शब्द हुए हैं। तो पर्याय, तो पर्याय अर्थात द्रव्य और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो इस प्रकार से क्रम, बद्ध और पर्याय, ये तीन शब्द हैं और तीनों शब्दों का हमने अर्थ जाना है। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं
जैसे सिंह का उदाहरण हमने पूर्व में लिया था कि जिस जीव के, मतलब कौन बोले, वो सिंह, जो महावीर का जीव जो सिंह की अवस्था में था, जिस जीव का जिस देश में, कहा, वो वन जंगल में, काल मतलब वो जिस समय उसके मुख में हिरण था, वह काल, और जिस विधान से, तो जिस विधान से, अर्थात वह चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, उनका उपदेश सुना, और उसका उपदेश सुनकर ना उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो पर्याय प्रकट होनी है, वही ही होगी, अन्य नहीं। और अपन श्री कृष्ण का उदाहरण लिया था कि श्री कृष्ण के जीव का जिस देश में, अर्थात वो कहा, वो जेल में, जिस काल में, है ना, जन्म का हुआ उस जेल में, और मरण का हुआ ना, वो वन जंगल में, अपने भाई के निमित्त से, भाई के तीर लगने के निमित्त से उनका कैसा है, मरण हुआ। तो इस प्रकार जन्म और मरण, जब आप विचार करो कि जन्म नक्की है, मरण नक्की है, कि जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से होगा, तो अगर जन्म नक्की है, मरण नक्की है, तो फिर जीवन की एक एक पर्याय भी तो भी निश्चित ही होगी ना। और जिस जीव का जिस देश में, उसी उसी काल में, उसी विधान से वह अवश्य अवश्य होता है, उसको टालने में इंद्र, इंद्र का नाम क्यों लिया? क्योंकि सौधर्म इंद्र बहुत शक्तिशाली होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि पूरे जम्बूद्वीप को वह बॉल की तरह घुमा दे, इतनी उसमें शक्ति होती है। इसलिए कहा है कि वह, इसलिए इंद्र का नाम लिया कि वो इंद्र भी, इतना पावरफुल इंद्र भी, और जिनेंद्र अर्थात भगवान, जो भूत भविष्य वर्तमान की तीनों पर्यायों को एक साथ जानते हैं, ऐसे इंद्र और जिनेंद्र भी उसको टालने में समर्थ नहीं है। ऐसी प्रत्येक पर्याय उसकी क्रमबद्ध होती है। अब पेज नंबर हम 4 पर नीचे और देखते हैं, जिसे, जहां, जिस कारण से, जिस प्रकार जो वस्तु प्राप्त होती है, उसे वहां, उसी कारण से, उसी प्रकार से वह वस्तु अवश्य प्राप्त होगी। पेज नंबर हमारा 4 है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है। तो जिसे जहां, जिसे जहां, हाँ निकाला आपने पेज नंबर 4, पेज नंबर है क्रमबद्ध पर्याय में, हाँ हाँ बस आ गया बिल्कुल। जिसे जहां, जिस कारण से जो वस्तु प्राप्त होनी होती है, उसे वहां, उसी कारण से, उसी प्रकार से वहां वह वस्तु प्राप्त होती है। अब इसको हम समझते हैं। जिसे जहां, आपने देखा होगा सनावद में 40 वर्ष, अभी तो 60 वर्ष हो गए हैं, 60 वर्ष पूर्व बड़े मंदिर में एक चांदी की प्रतिमा 1 फीट की चोरी हो गई थी। और वो 40 वर्ष बाद, जिसे जहां का अर्थ है ये, जिसे जहां मतलब
वह 40 वर्ष के बाद सिद्धवरकुट में नदी के किनारे एक नाविक जब रेत निकाल रहा था, तब उसको वह प्रतिमा हाथ में लग गई। तो जिसे जहां जिस कारण से ना, वो नाविक जब रेत निकाल रहा था, उस कारण से जिस प्रकार से जो वस्तु प्राप्त होनी होती है, तो वह अर्थात वह चांदी की मूर्ति उसको प्राप्त हुई। उसे वहां उसी कारण से, कारण क्या, वही नाविक, उसी प्रकार से वही रेत निकालने की प्रोसेस, उसी प्रकार से वही वस्तु प्राप्त होती है, अन्य नहीं। वो चांदी की मूर्ति ही प्राप्त होनी थी, कोई पत्थर उसको प्राप्त होना नहीं था। देखो, ऊपर तो बताया था कि जन्म मरण निश्चित है, तो अगर जन्म मरण निश्चित है तो जीवन भी निश्चित है। अब नीचे बताया है, इस पैराग्राफ में बताया है कि जो वस्तु जब हमें प्राप्त होनी है, जिस कारण से प्राप्त होनी है, जिस प्रोसेस, जिस प्रकार से प्राप्त होनी है, वही वस्तु उसी कारण से, उसी प्रकार से प्राप्त होगी, वह अवश्य होगी। तो इसमें कितना बड़ा सिद्धांत निकलता है कि हमें ये वस्तु अभी प्राप्त क्यों नहीं हो। हम कितने आकुल व्याकुल हो जाते हैं कि हमें ये वस्तु प्राप्त क्यों नहीं हुई है, ये वस्तु अभी हम ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करा तो भी हमें वो वस्तु प्राप्त क्यों नहीं हुई है। तो यहाँ कहते कि जो वस्तु जब प्राप्त होनी हो, जिस कारण से प्राप्त होनी हो, उसी कारण से प्राप्त होगी, अन्य कारण से नहीं। और जब प्राप्त, वो 40 वर्ष के बाद वो नाविक ने कितने बार वहां से रेत निकाली होगी, और जब प्राप्त नहीं हुई, वो 40 वर्ष के बाद वह चांदी की मूर्ति उस नाविक को प्राप्त हुई। और संयोग कैसा बैठा कि जिनके घर से वो मूर्ति विराजमान हुई थी, उनकी वो चांदी और सोने की दुकान थी, और नाविक वह मूर्ति लेकर उन्हीं के यहाँ पर बेचने आया सनावद में। और जब बेचने आया तो उस पे नीचे प्रशस्ति पढ़ ली उन्होंने। मूर्तियों में प्रशस्ति इसीलिए लिखाई जाती है। नीचे प्रशस्ति उन्होंने पढ़ ली कि अरे, ये तो मयाचंद जी के, सेठ मयाचंद जी ने इसको कैसी है विराजमान करी थी। और उसको बिठाया, फिर समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और बताया कि देखो ये मूर्ति अपने विराजमान करी थी, और फिर नाविक को उचित इनाम देकर रवाना किया। और उस मूर्ति को विधि विधान से मंदिर में विराजमान किया, और कुछ समय पहले वह मूर्ति फिर से चोरी हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो वस्तु जब प्राप्त होनी होगी तभी होगी, जिस कारण से प्राप्त होनी होगी तभी होगी, अन्य नहीं होगी। तो हम अनंत आकुलता से बच जाते। इसको हमको समझने से लाभ क्या हुआ कि हम अनंत आकुलता हमको क्यों प्राप्त नहीं हुई, हम उन पर्यायों के फेर फार में लग जाते हैं। इसको जल्दी लाएंगे, इसको हटाएंगे, जबकि वो एक एक पर्याय फिल्म की रील की तरह अपनी कैसी है, अपने क्रमबद्ध में खचित है। देखो अब नीचे का पंडित, देखो नीचे का दोहा पढ़ते हैं। आपने पंडित बनारसी दास जी का नाम सुना होगा। नानी मरण सुता जन्म, पुत्र वधु आगोन, तीनों कारज एक दिन, भय एक ही भौन। पंडित बनारसी दास जी के घर में तीन कारण हुए, और संसार में भी तीन ही चीज होती, जन्म, मरण और परण। परण अर्थात शादी, ये तीन ही चीज होती है। तो एक ही दिन
पंडित बनारसी दास जी के यहाँ पर एक ही दिन, उसी दिन नानी का मरण हुआ, उसी दिन ना पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र वधू आगोन, और कैसा है, उसी दिन उनके यहाँ बालक का जन्म हुआ। तो तीनों कार्य, नानी का मरण और शादी करके घर में लाए उसी दिन, और तीसरा बालक की मृत्यु। तो जन्म, मरण और परण एक ही दिन हुए। उसको कोई इंद्र और जिनेंद्र टालने में समर्थ नहीं है। ज्ञानी जन ऐसा विचार करके, बुद्ध जन ऐसा विचार करके अपना चित्त, अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये दोहा दिया गया है, जो जो देखी वीतरागने, सो सो होसी वीरा रे, बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होय वज्र जो हीरा रे। क्या अर्थ है इसका? जो जो देखी वीतराग्नि, अर्थात सर्वज्ञ भगवान ने जो पर्याय जब होनी होगी वह देखी है, वही ही होगी। सो सो होसी वीरा रे, वही होगी, आगे पीछे नहीं होगी। और बिन देखो होसी नहीं क्यों, और बिना देखे, उन्होंने अगर केवल ज्ञान में उनका नहीं आया होगा तो वो नहीं होगी। इसलिए तू अधीर काहे होत अधीरा रे। अधीर मतलब क्यों तू आकुलित होता है, क्यों व्याकुलता करता है। जो जो वीतराग ने देखी है वही होगी। आप जानते हैं, अन्य मत के जीव भी इस बात को मानते हैं। वो भी कहते हैं कि जब अल्लाह का बुलावा आ जाएगा तो फिर कोई रोक नहीं सकता। गीता में भी जो राम ने देखा है, जो राम ने जाना है वही होगा, अन्य नहीं होगा। अब तीसरी पंक्ति, समयो एक बढ़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे। एक समय भी पूरा तो मिटाने में समर्थ है नहीं, लेकिन एक समय की व्याख्या जानते हो आप क्या होता है? एक समय किसको कहते हैं? अगर अपनी भाषा में हम कहें तो एक समय अर्थात आंख की पलक झपके इसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। और अगर आगम की भाषा में अगर हम कहें तो एक समय किसे कहते हैं? आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। जैसे हम कोई कॉपी में बिल्कुल पास पास डॉट 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 लगाएंगे, तो वो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में एक छुट्टा पुद्गल परमाणु मंद गति से गमन करके वह एक डॉट से दूसरे डॉट पर, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर गमन करे, उसका नाम समय है। समय को वचनों से नहीं कहा जा सकता है, ये तो केवल ज्ञान गम्य है। ये तो हम ठीक है समझाने के लिए हम वचनों से इसको कह देते हैं, लेकिन ये वचनातीत है, ये केवल ज्ञान गम्य है। तो क्या लिखा है इसमें? समयो एक बढ़े नहीं घटसी, न तो एक समय बढ़ सकता है, न तो एक समय घट सकता है। जो सुख दुख की पीरा रे, इसलिए तू क्यों सुखी होता है और क्यों दुखी होता है, क्यों पीड़ित होता है? कि ये कार्य अच्छा हो गया तो प्रसन्न हो जाना,
ये कार्य नहीं हुआ तो दुखी हो जाना। बोले एक समय भी वह कार्य आगे पीछे नहीं हो सकता है। इसलिए तेरा सुखी होना और तेरा दुखी होना, तेरा पीड़ित होना व्यर्थ है। तो क्या लिखा है? तू क्यों सोच करे मन कूड़ो। कूड़ो मतलब दुखी होना। इसलिए तू दुखी मत हो। होय वज्र जो हीरा रे। जानते हो वज्र कैसा होता है? वज्र होता है ना, उसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं। और हीरा, हीरा कैसा होता है? बहुत कठोर। खनिज पदार्थों में सबसे ज्यादा कोई कठोर होता है तो कैसा है? हीरा होता है। तो हो या वज्र जो हीरा रे, हीरे के समान उसको हटा नहीं सकते हैं, वज्र के समान उसको हटा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से एक एक पर्याय अपने क्रमबद्ध में कैसी है? खचित है। इसलिए तेरा सुखी होना दुखी होना व्यर्थ है। आगे और इसी को बढ़ाते हुए कहते हैं, जाकरि जैसे जाहि समय में जो होवत जाद्वार, सो बनहि है टरी है कछु नाही, करि लीनो निर्धार। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अभी कोरोना हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगा, हमको अब कुछ भय नहीं है। हमने संसार की स्थिति जान ली है कि जिसका जन्म होना है उसका मरण होना निश्चित है। और जिस देश में, जिस काल में, जिस स्थिति से, जिस विधान से होगा उसका नक्की है। कोई इंद्र और जिनेंद्र उसको टालने में समर्थ नहीं है। तो निश्चिंत हो जा, प्रसन्न हो जा कि मैं एक भी आए पर्याय को आगे पीछे टालने में समर्थ नहीं हूं। तो जा करी जैसे जा ही समय। देखो, कार्तिक अनुपेक्षा में जन्म मरण की निश्चितता बताई है ना। और अन्य जिनागों में अपन ने देखा ना, आचार्य रविसेन ने पद्म पुराण में ना, वो वस्तु की प्राप्ति की निश्चितता बताई है। और इन्होंने पंडित भगवती दास जी ने, ये जो देखी वीतराग है, ये भैया भगवती दास जी ने लिखा है। उन्होंने कहा कि वो सब एक एक पर्याय होगी तो आगे पीछे कर मत, करने का विकल्प मत कर। और तेरा सुखी होना दुखी होना व्यर्थ है। अब कहते जा करी जैसे जा ही समय में। जा करी, करी मतलब कार्य। जा ही समय में मतलब जिस समय में, जो होवत जा द्वार। देखो कितने कितने आचार्यों ने, कितने कितने पंडितों ने सब ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की है। ये कहाँ कहाँ से हमको मिल सकता है ये क्रमबद्ध? कार्तिक अनुपेक्षा में पढ़ा, फिर पद्म पुराण में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हुई है, फिर अध्यात्म पद संग्रह से इसकी सिद्धि करते हैं। जो बनी है टरी है कछु नाही। जो बना है, टरी है मतलब टाल सकता कछु नाही, कुछ भी टाल सकता नहीं। कर लीनो निरधार। तो ऐसा निर्धार कर ले, ऐसा निश्चय कर ले, ऐसा निर्णय कर ले कि जो कार्य जिस समय में होना होगा वही ही होगा, उसको टाल नहीं सकते हैं। जब ऐसा निर्णय कर लेंगे तो कैसे अनंत आकुलताएं मिट जाएगी। और अपनी दृष्टि कहाँ जाएगी? लाभ क्या हुआ इससे? अपनी दृष्टि अपनी अकर्ता स्वभाव पर अपनी दृष्टि जाएगी। जो अनादि से कर्तृत्व करने 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 का जो भार है, उससे निर्भर होकर दृष्टि अपने अकर्ता स्वभाव पर जाएगी। इसलिए हमें कछु भय ना, हमको कुछ भी भय नहीं है।
कि संसार में इतनी महामारी फैल रही, इकोनॉमी कितनी डाउन हो गई है, सर्विस रहे या चले जाए, पैसा रहे या चले जाए, लेकिन मेरे अनंत गुणों में एक गुण भी कम और ज्यादा होने वाला नहीं। मैं तो ऐसा अनंत गुणों का धनी, परिपूर्ण, ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, इसलिए अब मेरे को कुछ भी भय नहीं है। ये देह रहे या जाए, ये संयोग रहे या जाए, मुझे कुछ भी भय नहीं है। और संयोगों का तो नियम नियम से वियोग होगा, या तो ये हमें छोड़कर जाएंगे या तो हम इनको छोड़ के जाएंगे। मैंने कल ही कहीं जगह पढ़ा था कि जीवन में मृत्यु को हमेशा याद रखो, तो अनंत आकुलता से आप बच जाओगे। तो इसलिए कुछ भी, ज्ञानी को कुछ भी भय नहीं रहता है, क्योंकि अनंत बार अनंत ऐसे संयोगों को हमने इकट्ठा किया है और अनंत बार इन संयोगों को छोड़ा है। या तो ये छोड़ के जाएंगे या तो हम इनको छोड़ के जाएंगे, बाकी छूटना निश्चित है। इसलिए हमको अब कुछ भय नहीं है, हमने संसार का स्वरूप देख लिया। अरे चक्रवर्ती की संपदा भी जब उसके साथ नहीं गई है, तो हमारी तो किसी बिंदु बराबर भी संपदा नहीं है, वो साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए कुछ भी भय नहीं है। क्यों भय? क्योंकि 7 प्रकार के भय होते ना, यह लोक का भय, परलोक का भय, आकस्मिक भय, अरे अचानक कुछ हो जाए, ये जो सप्त प्रकार के भय होते ना, इन भय से रहित ये क्रमबद्ध पर्याय का एक बार निर्णय हो जाए, तो ये सप्त भयों से हम कैसे हैं, रहित हो जाते हैं। और जान लियो संसार, कि संसार का प्रत्येक कार्य, बिल्कुल प्रत्येक पर्याय निश्चित है। जान लियो संसार मतलब हमने क्या जान लिया संसार में? बोले हमने संसार में ये जान लिया है कि सब कुछ बिल्कुल कैसा, एक एक पर्याय खचित है, इसलिए अब हमको कुछ भी भय नहीं। देखो सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है, अब नीचे का पैराग्राफ उससे, कि सम्यक दृष्टि ऐसा विचार होए है। कि सम्यक दृष्टि देखो क्या विचार करता है, सम्यक दृष्टि विचार करता है कि जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ ने जैसा जाना है, देखो सर्वज्ञ ने बनाया नहीं है, इससे सर्वज्ञ के भी अकर्तापन की सिद्धि होती है। कि सर्वज्ञ ने बनाया नहीं है, मात्र बताया है। उन्होंने जैसा ज्ञान में जाना है वैसा बताया है, तैसा निरंतर परिणमन है, सो होए है। इष्ट अनिष्ट, मान दुखी सुखी होना तेरा निष्फल है। किसके समान? देखो जंगल में कोई रुदन करे, रोए, तो कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं। इससे तेरा रुदन करना, तेरा रोना, तेरा दुखी होना बिल्कुल व्यर्थ है। लिखा ना, इष्ट अनिष्ट मान सुखी दुखी होना निष्फल है। क्योंकि किसको इष्ट कहें और किसको अनिष्ट कहें? धोबी धूप चाहता है और किसान चाहता है कि पानी बरसे। अब पानी इष्ट है कि अनिष्ट है? कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि इष्ट अनिष्ट मान करके, तो इष्ट अनिष्ट मानना, पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानना काल्पनिक है, कल्पना है वो, क्योंकि कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है। ये तेरी कल्पना है कि तूने अच्छा मान रखा है, बुरा मान। कोरोना आया तो बहुत से लोग इसको बहुत बुरा मान रहे हैं, और बहुत से लोग तो थे चलो सब दूर जाना आना बंद, सब दूर मिलना जुलना बंद, अपनी आत्म आराधना का अवसर आ गया है। अब उसी चीज को कैसे ले?
तो इससे संसार में कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं है। तो इष्ट अनिष्ट तेरा काल्पनिक है, इष्ट अनिष्ट मानता है तो वो तेरा निष्फल है। ऐसा विचार से दुख मिटता है। क्या कहा कि अगर तू ऐसा विचार करेगा कि जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरारे, ऐसा तू विचार करेगा तो दुख को मिटने का यही उपाय है और दूसरा कुछ भी उपाय नहीं है। हम दुखों को मिटने के लिए क्या करते हैं उपाय? सारे संयोग इकट्ठे कर लेते हैं कि दुख मिट जाएंगे। आचार्य कहते कि ये दुख को मिटने का उपाय ही नहीं है। दुख को मिटने का तो उपाय ये है कि जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरारे, यही दुख को मिटने का कैसा है उपाय है। इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। क्या लिखा है इसमें? ये तो हम प्रत्यक्ष जान रहे हैं ना कि कोई वस्तु हम किसी को इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। ये तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है ना। इसलिए ऐसा विचार करके तू ना वो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, जो सुखी दुखी होने की तेरी बुद्धि है पर पदार्थ में, वो सब निष्फल है। पर पदार्थ न सुख के कारण है न दुख के कारण, वो काल्पनिक है। और सुख का कारण कौन है? अपना जो सुख स्वभावी आत्मा है, वही सुख का कारण है। क्योंकि जो चीज जहां से होगी वहीं से तो मिलेगी ना। सुख अपने अंदर है तो वहीं से तो मिलेगा ना। और हम कितने सालों से प्रयत्न कर रहे हैं सुखी होने के लिए, कितने सुखी हुए? अगर थोड़े भी सुखी होते तो संपूर्ण सुखी हो जाते। इसलिए बाह्य पदार्थ में सुखी दुखी होना कैसा है? निष्फल है। एकमात्र सुख कहाँ मिलेगा? जहां है वहीं मिलेगा। जहां है वहीं खोज, वहीं मिलेगा। तो कहाँ है वो? बोले अपने में है। मैं ही सुख स्वभावी आत्मा हूं। बस ऐसा निर्णय करने से ही सुख मिलेगा। इस प्रकार से हमने आज चर्चा की है इसकी। अब शेष चर्चा कैसी है हम बाद में करेंगे। अंतिम हम ये पंक्ति इसका बोलेंगे। जो होने योग्य ही होता है जब वस्तु स्वयं ही बदलती है, तो तू क्यों रोता गाता है, तू फिकर सोच क्यों करता है। जो होना है सो होता है, क्यों अपनी ताकत खोता है। जो होना है सो होता है, तू फिकर सोच क्यों करता है, तू फिकर सोच क्यों करता है। इस प्रकार हमने क्रम, बद्ध और पर्याय, तीन शब्द का अलग अलग अर्थ देखा। और क्रमबद्ध पर्याय किसे कहते हैं? तो विभिन्न आगमों के माध्यम से हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा सुनी है। अब कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है कि सर्वज्ञता की सिद्धि में, सर्वज्ञता को क्रमबद्ध की सिद्धि में प्रबल कारण क्यों माना गया है? क्या प्रश्न है कि सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का सबसे प्रबल कारण, सबसे प्रबल हेतु क्यों माना गया है? इस प्रश्न पर हम कल चर्चा करेंगे। शेष चर्चा कल।